ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। 33 दिन की शव समाधि, सूर्या को साथ लेकर गंधर्व लोक में गमन। मैं लौटकर हिमालय की ओर चल दिया। सूर्या अपने साधारण जीवन में खुश नजर आई। वह लोगों की सेवा करने में व्यस्त थी। मैंने अपने भौतिक शरीर का निर्माण किया और गंडकी नदी के पुल पर गुजरने लगा। सूर्या ने दूर से ही देखा और दौड़कर मेरे पास पहुंची। वह एक चाय की दुकान चला रही थी। वहाँ बहुत से यात्री और बहुत से महात्मा बैठे थे। मैं सीधे उसकी कुटिया की तरफ चल दिया जो ऊपर थी। वह काफ़ी देर बाद मेरे पास आई। बहुत खुश थी। दुकान बंद कर दी थी। वह बोली, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब से तुम समाधिस्थ हुए हो तब से मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, पर तुम जगह जगह गए, इधर आने का रुख ही नहीं किया। अब तो वापस आने के थोड़े ही दिन रह गए हैं। मैं सब कुछ सुनकर सोच रहा था, सूर्या सब कुछ जानती है और मैं इसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। मैंने अपने साथ भ्रमण की स्वीकृति उसे दे दी तो उसने जाकर ठहरे हुए महात्माओं से विदा मांगी और रास्ते में खर्च के लिए उन्हें वस्त्र और धन भेंट किया तथा मुक्तिनाथ का मार्ग बता दिया। फिर वह अपनी कुटिया से हटकर गुफा में समाधिस्थ हो गई। मैंने गुफा के मुंह को पत्थर से बंद कर दिया और पुनः सूक्ष्म शरीर में आ गया। हम दोनों कैलाश की ओर चल दिए। अब पर्वत की शिखरों से गुजरने लगे जो कैलाश से पहले पड़ता है। अब पर्वत पर बहुत से मनुष्यों को हमने घूमते देखा। शायद वे पर्वतारोही थे। उनसे कुछ दूरी पर तालाब के किनारे गंधर्व कन्याएं और पुरुष विहार कर रहे थे। तालाब में नंगे स्नान कर रहे थे। बालिकाएं और बालक किनारे पर खेल रहे थे। उनके हाव भाव और भंगिमाएं निर्लज्जता प्रकट कर रही थी। वे हमें सूक्ष्म शरीर में भी देख रहे थे। स्त्रियों में हमारे प्रति लगाव था, पुरुषों में द्वेष। गंधर्व कन्याएं तालाब से बाहर निकलकर सुंदर नृत्य करने लगे। बालक बालिकाएं भी उनके नृत्य में साथ दे रहे थे, परंतु पुरुष हमें देखकर भड़कना चाहते थे, पर वे विवश थे क्योंकि हमने शरीर धारण नहीं कर रखा था। पुरुष विवश होकर अपनी गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर चल दिए। वे बड़े साधारण रूप में आकाश में गमन कर रहे थे। वे तिब्बत की ओर जा रहे थे। सूर्या तथा मैं भी उसी दिशा में चल दिए और उनके साथ हो लिए। वह हमें देखकर परेशान होने लगे। कन्याएं हंसने लगी तो वे पहाड़ियों पर उतर गए और इधर उधर फैलकर भिन्न भिन्न पहाड़ियों की तरफ चल दिए। तब हम दोनों उनके उड़ने वाले विमान में जाकर बैठ गए। वह बड़ा सुंदर कटोरी के आकार का बना एक यान था। वह ऊपर से खाली था, अंदर से
कुछ अंगबंद थे, पारदर्शी पत्थरों के सदृश धातु से बना था। मैंने भौतिक शरीर का निर्माण कर उस यान का अध्ययन किया। उसमें सैकड़ों आदमियों के बैठने का स्थान था। मैंने उसे खोलकर अंदर प्रवेश किया। रेशमी धागों सदृश पतले चुंबकीय तत्वों की भरमार थी जो चमक रहे थे। मैं वायुयान चालक रहा हूँ, अतः उसका अध्ययन करने में मुझे आसानी महसूस हुई। मैं रसायन शास्त्र का छात्र रहा हूँ। मैं भौतिक रासायनिक खोजों से परिचित हूँ और सूक्ष्म विज्ञान से भी परिचित हूँ। मैं अध्ययन कर ही रहा था कि सूर्या ने बाहर आने को कहा। बाहर आकर देखा तो मैं दंग रह गया। मैं चारों ओर से घिर गया था। तीर, धनुष और पथरीले उपकरणों को लिए बहुत से गंधर्व घेर कर करीब आते जा रहे थे। जैसा यह यान था वैसे ही बहुत से यान मेरे करीब उतर रहे थे। मैंने उस यान को गतिशील करना चाहा पर नहीं कर पाया। तब मैंने पत्थर की एक बड़ी चट्टान उठाकर यान पर पटक दी और अपने भौतिक शरीर को विलीन कर दिया। सभी गंधर्व असहाय मुझे और सूर्या को देख रहे थे। उनका कोई भी शस्त्र हम पर असर नहीं कर रहा था। कुद्र गंधर्वयान के पास आ गए और पत्थर को उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया। उन लोगों ने यान को ऊपर उठाने का प्रयास किया पर यान ऊपर नहीं उठा। फिर वे यान से बाहर आ गए। हम दोनों उनकी सारी क्रियाओं का निरीक्षण कर रहे थे। वे भी हमें देख रहे थे। तभी उन लोगों ने कटोरी नुमा यान में कुछ किया और यान गैस छोड़ने लगा। यह एक प्रकार की पीली गैस थी जो चमक रही थी। उस गैस के प्रभाव से पत्थर भी पिघल रहे थे। पेड़ पौधे उखड़ उखड़ कर दूर गिर रहे थे। धीरे धीरे पूरा यान पिघलकर गैस बन गया। मैं और सूर्या देखते ही रह गए। सभी गंधर्व अपने अपने यानों में बैठकर भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर चल दिए। उनके यान भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कोई मयूर पंछी के समान था तो कोई बत्तख के आकार का। कितने ही यान नौका के समान थे। कुछ यान सेब के फल जैसे आकार के थे। ज़्यादातर यान कटोरी नुमा ही थे। हम एक कटोरी नुमा यान के पीछे हो लिए। यह यान उड़ा चला जा रहा था। रह रह कर यान से विद्युत किरणें प्रवाहित हो रही थी। यान तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। मेरे इरादों को सूर्या समझ चुकी थी। मैं यान की गति और उसके पड़ाव को देखना चाहता था। यान न कहीं रुक रहा था न अपनी गति में परिवर्तन कर रहा था। वह चला जा रहा था। कितने ग्रहों नक्षत्रों को छोड़ता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। हमारी गति भी उसी का अनुसरण कर रही थी। यान के उड़ाने वालों ने हमें देख लिया था। वे हमारे सूक्ष्म शरीर को देख रहे थे पर वे मजबूर थे। वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी हमारे चारों ओर बहुत से यान आ पहुँचे और एक ही दिशा को चल पड़े। वे हमारे रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना चाहते थे पर वे कर नहीं पाते थे। मेरी विचार तरंगे उन पर ज़्यादा प्रभाव कर रही थी। वे यान
एक जगह पर उतरने लगे। हम दोनों रुककर देख रहे थे। लाखों वर्ग मील में फैला यह एक पहाड़ी क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ था। कहीं कहीं बर्फ से लदी ऊंची ऊंची चोटियां थीं और बर्फ का पठार था। कहीं काफ़ी मात्रा में पीली पीली गैस फैली थी। हाथियों की तरह बड़े बड़े जानवर पत्थरों से चिपके थे। बड़े बड़े पक्षी उड़ रहे थे जो उन चिपके जानवरों को उठा देना चाहते थे। यह गंधर्वों की कोई नगरी थी। वे यान अपनी अपनी दिशा में जाकर भिन्न भिन्न स्थानों पर उतरकर सीधे बैठ गए। गंधर्व स्त्रियां, बालिकाएं और बालक उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। सभी गंधर्व मुझे देख रहे थे, पर वे अब निश्चिंत नजर आ रहे थे। न वे प्रसन्न थे और न उनके चेहरे पर कोई चिंता की कोई रेखा थी। मैं वहाँ पर भौतिक शरीर का निर्माण नहीं कर सकता था। पीली गैस क्षण भर में ही मुझे तरल बना सकती थी। हम दोनों ने उस ग्रह की परिक्रमा करके उसे देखा और फिर हिमालय की तरफ चल दिए। हिमालय में हम कैलाश पर स्थित मानसरोवर झील के किनारे अपने अपने शरीर का निर्माण करके चल दिए। मानसरोवर के किनारे किनारे कुछ महात्मा टहल रहे थे। वहाँ अब एक सड़क बन गई थी जो दूर दूर तक सर्प की तरह लपकती नजर आ रही थी। उन महात्माओं के साथ कुछ वर्दी पहने फौजी लोग भी थे। कुछ गाड़ियां भी खड़ी थी। हम दोनों मानसरोवर के पूर्वी तट पर खड़े थे। हमारे पास आने में उन सैनिकों और महात्माओं को कितने दिन ही लग जाते। हम पानी के बहाव की ओर बढ़ रहे थे। मानसरोवर के पास ही मानसरोवर से निर्मित एक और छोटी सी झील थी जिसमें काफ़ी फूल खिले थे। उसमें हंस विहार कर रहे थे। कबूतरों और अन्य पंछियों का समूह भी पानी से खेल रहा था। तभी स्त्रियों का एक दल हमें चारों तरफ से घेर कर नृत्य करने लगा। वे कामुक नृत्य कर रही थीं। ये वही गंधर्व कन्याएं थीं। इनमें पुरुष कोई नहीं था। हंसों की आकृति सा बना इनका यान थोड़ी ही दूरी पर पानी में खड़ा था। नृत्य करते करते वे अदृश्य हो जाती थीं, फिर प्रकट होकर नाचने लगती थीं। वे पूरी तरह नग्न थीं। मैं एक बर्फ की शिला पर जाकर बैठ गया। सूर्या भी बैठ गई। हम निश्चिंत होकर शांत चित्त से नृत्य देखने लगे। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलता गया और वे हमें काफ़ी परेशान करने लगे, पर उनका असर हम पर नहीं हो रहा था। तभी सूर्या खड़ी हो गई और उसने गंधर्व कन्या को पकड़ लिया। सूर्या ने अपने शरीर में असीम सुंदरता की ज्योत्सना भर ली। वह कहने लगी, तुम लोग क्या मुझसे अच्छी हो जो कामुक भावनाओं और भंगिमाओं से युक्त नृत्य करके हमें आकर्षित करना चाहती हो। हम धरती के स्त्री पुरुष आसक्तिमय विचार से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम सब अंतरिक्ष के रहने वाले होकर भी पतन की राह पर जा रहे हो। तुम्हारे लिए भोग ही सब कुछ है और वही आनंद पूर्ति का साधन। हम भोग से परे सुख हर्ष की अनुभूति से हटकर यहाँ आए हैं। अब तुम क्या कर सकती हो? मैंने सब कुछ करके
उससे उठकर ऐसी स्थिति प्राप्त की है और तुम सब कुछ पाकर भी खो देना चाहती हो, परंतु तुम्हारे लिए खोना है ही कहाँ। तुम गंधर्व हो, तुम तो तपस्वी पुरुषों की तपस्या को भंग करने में खुश होती हो, पर यहाँ तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन शरीरों में तुम हमें देख रही हो, ये प्रकृति के अवयव हैं जिन्हें हम दोनों ने प्रकृति के सहयोग से उधार लिया है। इन्हें हमें छोड़ देना पड़ेगा। हमारा अपना शरीर तो गुफाओं में पड़ा है। जो कर्म करता है वह भोग करता है। उधार ली हुई वस्तु लौटा देनी पड़ेगी। वह शरीर प्रकृति ने हमें धरोहर के रूप में सौंपा है। तुम जाओ, जो नारी का गुण है तुम में है वही मुझ में भी है, वह पुरुष है। यदि हम शारीरिक भोग के प्रति आसक्त होते तो हमारा ही स्त्री पुरुष होना काफी था। गंधर्व कन्याएं खड़ी हो गई थीं और सूर्या के नारी सुलभ सुंदर चेहरे को देख रही थीं। तभी घूमते घूमते रामलाल जी महाराज, सर्वेश्वरानंद और बौद्ध भिक्षुक आ गए। तब रामलाल जी ने कहा, ये ऐसे नहीं मानती हैं, इनके लिए तो एक साधन है श्राप। ये श्राप से ही डरती हैं, नहीं तो ये देवताओं को भी पथभ्रष्ट कर देती हैं और हिमालय के तपस्वियों के लिए तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। ये अपने गंधर्व पुरुषों का त्याग कर तपस्वियों के साथ रहना स्वीकार कर लेती हैं। ये गंधर्व अप्सराएं हैं। विमान तो एक माध्यम है। ये भी स्वेच्छा से अदृश्य और प्रकट हो जाती हैं। इनकी यही प्रकृति बन गई है कि जिसे चाहा अपना लिया। यह जहाँ रहती हैं वहाँ जल का अभाव है। इन्हें जल क्रीड़ा बहुत पसंद है। जल के ही लोभ में ये हिमालय में आती हैं। हिमालय में तपस्यारत कितने महापुरुषों को ये भ्रष्ट कर चुकी हैं। इसीलिए यह इनका स्वभाव बन गया है। कुछ महात्माओं ने इन्हें श्राप देकर हानि पहुंचाई है, तब से डरती हैं। नहीं तो धरती के मानव से इन्हें भय कहाँ। अब तो ये हिमालय में भी रहने लगी हैं। जल के ध्यान ने इन्हें भूमि का राही बनाया है और तुम दोनों को तो उलझाने के लिए गंधर्व पुरुषों ने ही इन्हें प्रेरणा दी है। ये तुम्हारा पीछा कर रही थी। तुम दोनों उनका पीछा कर रहे थे। ये तुम्हारी पहचान करना चाहते थे। तुम उनके रहस्यों को जानना चाहते थे। श्रृंग महाराज ने हमें बतलाया कि तुम इधर आए हो। रामलाल जी ने झुककर झील से पानी उठाया तो गंधर्व कन्याएं कांप गईं, फिर क्षमा याचना करने लगी। हम सब हंस पड़े। उनकी व्यवस्था को देखकर सूर्या ने कन्या को छोड़ दिया और अपनी पूर्व स्थिति में आ गई। सभी गंधर्व कन्याएं अपने यानों की तरफ भागी जो बत्तख की तरह पानी में खड़े थे और हमारे देखते ही देखते अंतरिक्ष में खो गए। हम सब कैलाश की कंदराओं की तरफ बढ़े जहाँ श्रृंग महाराज की गुफा थी। वहाँ और भी बहुत सी गुफाएं थीं। गुफाओं में महात्माओं का निवास था जो तपस्या कर रहे थे। उनमें बहुत से हमारे पूर्व परिचित थे। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे मुझे देखते ही अपनी अपनी गुफाओं से बाहर आ गए। उन्होंने मेरी अंतरिक्ष यात्रा की प्रशंसा की और उसका दुरुपयोग न होने देने की सलाह दी। सभी ने वस्त्रों का इंतजाम करने के लिए कहा।
मैंने उन्हें समाधि के उपरांत पिंडारी यज्ञ में आने का आमंत्रण दिया। इसे सभी ने स्वीकार कर लिया। उन सबसे विदा होकर हम दोनों अपनी अपनी गति से बद्री शिला की ओर चल दिए। शेष अगले भाग में।